हेलो दोस्तों, आई एम प्रदीप जगवन। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ अदर क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं और क्या क्या ट्रिक लगते हैं। ट्रिक जो आपको कराए एग्जाम क्या क्रैक। तो हम देखते हैं कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹69 देयर इज अ लॉस ऑफ 8%। व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 द गेन और लॉस परसेंटेज इज। वो कह रहा है कि एक आदमी 69 रुपीज का बेचता है एक आर्टिकल को, तो उसे लॉस होता है 8% का। अगर वही उसे 78 का बेचता तो बताओ इसे प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। हमें नहीं पता क्या हो रहा है, हम क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है कि लॉस हो रहा है कितना, 8% का। अगर लॉस 8% का है, इसका मतलब उसने 92% में बेचा उसे। अगर लॉस 8% का, इसका मतलब उसने 92% में बेचा। ये 92% क्या है, 69 के बराबर है। अगर 69 इक्वल टू 92 है तो फिर 78 कितना आएगा, 78 जो आएगा वो आएगा 92/69 इंटू 78 इक्वल टू, ये आएगा 104%। 104% क्या कह रहा है, 100 से ऊपर है। 100 से ऊपर है, कितना है, 4% है। 4% क्या है यहाँ पे, प्रॉफिट है। 4% क्या है, प्रॉफिट है। इसको देखो दूसरा तरीका देखें, अगर हम दूसरा तरीका देखो क्या बोल रहे हैं, 8/100। अगर 8% को हम फ्रैक्शन में करें, 8% जो लॉस है उसको फ्रैक्शन में करें तो कितना आता है, 8/100। इट मीन्स ये जो 8 है ये क्या है, लॉस है, और ये जो 100 है ये क्या है, सीपी है। ठीक है ना। इसमें से अगर हम गैप देखें तो कितना आ रहा है, 92 का। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में से लॉस जाएगा तभी तो सेलिंग प्राइस मिलेगा, तो सेलिंग प्राइस हो गया 92 का। अगर ये 92 में बेच रहा है, इसका मतलब ये क्या है, 69 के बराबर है। अगर ये 69 के बराबर है तो बताओ 78 किसके बराबर होगा, तो 78 क्या होगा, 92/69 इंटू 78। ठीक है ना, ये कितना आ गया, 104। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो इसका मतलब उसे क्या हुआ है, 4% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है ना, 4% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है उसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए लॉस ऑफ 20% इज इनकर्ड व्हेन 6 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर ए रुपी। टू गेन 20% हाउ मेनी आर्टिकल्स शुड बी सोल्ड फॉर ए रुपी। ठीक है, वो कह रहा है कि वो 20% लॉस आता है उसे जब वो 6 आर्टिकल्स को बेचता है ₹1 में। तो बताओ उसे जो है 20% का अगर गेन चाहिए तो कितने में बेचना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहां देखो, 6 आर्टिकल को वो बेच रहा है कितने में, ₹1 में। इट मींस 1 आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, 1 आर्टिकल की कॉस्ट है 1/6 रुपीज। उसे 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है लॉस, 20% का। इसका मतलब वो 80% में बेच रहा है। इसका मतलब उसने 80% में बेचा। कितना बेचा, एक आर्टिकल को 1/6 में। अगर वो एक आर्टिकल को 1/6 में बेचता है, ठीक है ना, और अगर उसे 20% का गेन चाहिए, इट मींस 120% का क्या चाहिए उसे, गेन चाहिए। तो अगर 80% 1/6 है तो फिर 120% कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू 80 इंटू 120, ये कितना आ जाएगा, 1/4। इट मीन 4 आर्टिकल की कॉस्ट कितनी, ₹1। ठीक है ना। अगर उसे गेन चाहिए 20% का तो उसे जो है 4 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे फिर ₹1 में। पहले वो 6 आर्टिकल बेच रहा था, उसे लॉस हुआ, अब उसे प्रॉफिट चाहिए तो उसे 4 आर्टिकल बेचने पड़ेंगे। या फिर आप दूसरे तरीके से देख सकते हो, दूसरे तरीके से देखो, लॉस कितना हुआ उसे 20% का, इट मीन्स 1/5। ये हो गया लॉस, ठीक है ना, और ये हो गया सीपी। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि सीपी माइनस लॉस, तो ये कितना आ जाएगा, 4 कितना हो गया, एसपी। वहीं अगर हम प्रॉफिट देखें, प्रॉफिट कितना है, 20% है। 20% मतलब 1/5, ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया सीपी। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा, 6 क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। अगर ये 4 इक्वल है किसके, इस 1/6 के, तो बताओ ये 6 किसके इक्वल होगा, तो ये 1/4 हो जाएगा। इट मीन्स यहां से भी क्या आ रहा है, 4 आर्टिकल, कितना, ₹1 में। ठीक है ना, ये सब शॉर्ट ट्रिक है, ये सब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ए शॉपमैन बाउट पेन्स एट द रेट ऑफ 7 फॉर ₹10 एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%। हाउ मेनी पेन्स वुड ए कस्टमर गेट फॉर ₹10। देखो सबसे पहले तो देखो कॉस्ट प्राइस कितनी है उस पेन की, ₹10 है। क्यों, क्योंकि शॉप पेन खरीद रहा है, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस उसकी ₹10। अगर उसको प्रॉफिट करना है तो 40% का महंगा करना पड़ेगा। इट मीन्स अगर वो 40% महंगा करता है तो ये आ जाता है ₹14। ठीक है ना। अब वो इसे बेचता है तो ये क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। ठीक है ना। अगर वो 7 पेन को कितने में बेचेगा, ₹14 में बेचता है। ठीक है ना। तो एक पेन की कीमत कितनी हो गई, यहां पे एक पेन की कीमत हो गई ₹2। अगर एक पेन की कीमत ₹2 है
तो बताओ 10 रुपए में कितनी पेन खरीदेगा? तो 10 रुपए में कितनी पेन खरीदेगा? वो 5 पेन खरीदेगा। ठीक है ना, 10 रुपए में कितना खरीदेगा? 5 पेन खरीदेगा। ये तो था फर्स्ट मेथड। अब दूसरा मेथड देखो। दूसरा मेथड ये है कि यहां देखो 40% क्या हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है। इट मींस 40/100, 40/100। तो ये कितना आया? 2/5। ये 2 क्या हो जाएगा? ये तो हो गया प्रॉफिट और ये क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, और 7 जो आ जाएगा इनको ऐड करके वो आ जाएगा क्या? इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस कितना है इसका? इतना। कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? इतना। ठीक है ना, 5 रुपए किसके बराबर है? ये जो 5 है ये किसके बराबर है? 10 के। तो ये 7 कितने के बराबर होगा? 14 के। ठीक है ना, अगर 7 14 के बराबर यानी कि वो 14 रुपए में बेच रहा है। किसको? 7 पेनों को। यानी कि वो 7 पेनों को कितने में बेच रहा है? 14 रुपीज में। ठीक है ना, अगर वो 1 पेन को कितने में बेचेगा फिर? 2 रुपीज में। अगर एक पेन 2 रुपए में बेच रहा है तो 10 रुपए में कितनी पेन खरीदेगा वो? 10 रुपए में खरीदेगा वो 5 पेन। ठीक है ना, दोनों में से जो आपको सुटेबल लगे, प्रैक्टिस दोनों की करो आप, पेपर में अपने आप लगेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महेश परचेज्ड ए रेडियो एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। हिज गेन परसेंटेज। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 9/10 वो परचेज कर रहा है। इसका मतलब ये है कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। क्योंकि वो क्या कह रहा है? 9/10 ऑफ इट सेलिंग प्राइस। इसका मतलब 9 क्या है? कॉस्ट प्राइस है और 10 क्या है? सेलिंग प्राइस है। वो कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है, यानी कि जो ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है इसको जो है 8% ज्यादा बेच रहा है। इसका मतलब वो इसको 8% क्या करेगा? महंगा बेचेगा, तभी तो उसे प्रॉफिट होगा। तो अगर वो इसे 8% मोर में बेचता है तो ये कितना हो जाता है? 10.8। अगर ये 10.8 न्यू क्या हो गई? अब सेलिंग प्राइस हो गई है। ठीक है ना, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 9। तो 10.8 माइनस 9 कितना आता है? 1.8। 1.8/9 क्या? इंटू 100। ये हमें क्या बताता है? प्रॉफिट को बताता है। ठीक है ना, तो प्रॉफिट कितना आया इसमें? 20%। उसका प्रॉफिट कितना आया? 20%। अब हम देखते हैं नया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन व्हाट रेशियो दार्जिलिंग टी कॉस्ट ₹320 पर केजी बी मिक्स्ड विद आसाम टी कॉस्ट ₹250 पर केजी सो दैट देयर इज ए गेन ऑफ 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹324 पर केजी। देखो हमें नहीं पता कि वो रेशियो कितना मिला रहा है, हमें इतना पता है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है जो वो कितना हो रहा है? 20% का। अगर उसे प्रॉफिट 20% का हो रहा है इट मीन्स 1/5 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ये जो 1 होगा ये है प्रॉफिट और ये 5 है जो ये है सीपी। अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाता 6 जो कि क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, अगर 324 रुपए पर केजी का वो सेल कर रहा है इसका मतलब जो ये 6 है ये किसके बराबर है? 3 to 4 के। अगर ये 3 to 4 के बराबर है तो 5 कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 to 4/6 इंटू 5, ये आ जाएगा 270। ये कितना आ जाएगा? 270। अब हम देखो यहां पे क्या करते हैं, हमें पता है जो दार्जिलिंग टी कॉस्ट है इसकी कीमत कितनी है? 320। जो आसाम टी कॉस्ट है इसकी कीमत कितनी है? 250। ठीक है ना, और मिक्सचर की कीमत कितनी है? 270। इनके बीच जो गैप आ रहा है कितना आ रहा है? 50 का। और इनके बीच जो गैप आ रहा है कितना आ रहा है? 20 का। यानी कि ये 20/50 कितना हो गया? 2/5। इट मीन्स ये क्या आ गया? 2:5 का मिक्सचर। A man sold an article at a loss of 20%. If he has sold that article for ₹12 more, he would have gained 10%. Find the cost price of that article. वो कह रहा है कि एक आदमी है वो एक आर्टिकल को बेचता है, उससे उसे लॉस होता है 20% का। अगर वो उसे 12 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे प्रॉफिट हो जाता है 10% का। तो ये बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी है? हमें नहीं पता वहां पे कॉस्ट प्राइस कितना है। लेट सपोज कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, लॉस हो रहा है उसे कितना? -20% का। इसका मतलब वो 80 रुपए में बेच रहा है। अगर उसे प्रॉफिट होता है 10% का, इसका मतलब वो उसको कितने में बेच रहा है? 110 में बेच रहा है। इनका जो गैप आ रहा है ये कितना आ रहा है? 30 रुपए का। 30 रुपए का जो गैप आ रहा है ये किसके बराबर है? 12 रुपए के बराबर है। ठीक है ना, अगर 30 रुपए 12 रुपए के बराबर है तो 100 रुपए कितने के बराबर होगा? 100 रुपए होगा 40 रुपए के। 100 रुपए किसके बराबर होगा? 40 रुपए के। इट मींस उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है? 40 रुपीज। तो इसी के साथ ही आज की क्लास यहीं पे तक। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू।